धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही यूक्रेन की जंग में अब कूटनीतिक और आर्थिक दांव पेच तेज हो रहे हैं। इस बार एक ऐसा दांव चला गया जिससे पूरे यूरोप में टेंशन बढ़ गई। कहा जा रहा है कि यह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की चाल हो सकती है, जिसकी वजह से यूरोप से यूक्रेन के रिश्तों में खटास आ सकती है, क्योंकि इस बार का वार यूरोप की दुखती रग पर हुआ है। नेचुरल गैस की सप्लाई रोके जाने की खबर है, वो भी रूस में नहीं बल्कि यूक्रेन में। सप्लाई रोके जाने की जानकारी यूक्रेन की तरफ से दी गई। यूक्रेन ने गैस की सप्लाई रुकने के पीछे रूस को वजह बताया, लेकिन यूरोप में हाहाकार मच गया। यूरोप तक पहुंचने वाली रूस की नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन से होकर गुजरता रहा है। जंग शुरू होने के बाद भी रूस की गैस यूक्रेन होकर ही यूरोप पहुंचती रही। हमेशा आशंका जताई जाती रही कि रूस यूक्रेन की तरफ जाने वाली गैस की सप्लाई बंद कर देगा, लेकिन ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ था। यूक्रेन में एक नहीं बल्कि कई पाइपलाइन हैं, जिनके जरिए रूस की गैस यूरोप पहुंचती है, लेकिन इस बार जिस पाइपलाइन को बंद किया गया वो सबसे बड़ी है। और सबसे अहम बात यह कि इस पाइपलाइन की शुरुआत पूर्वी यूक्रेन से होती है। पूर्वी यूक्रेन मतलब वही डॉनबास इलाका जो पहले से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के कब्जे में है। वहां एक ऐसा कंप्रेसर स्टेशन है जहां से गैस पाइपलाइन यूक्रेन के दूसरे छोर मतलब पश्चिमी हिस्से को पार करती हुई यूरोप के बाकी मुल्कों तक पहुंचती थी। अब यूक्रेन का कहना है कि डॉनबास में रूस ने भारी तबाही मचाई। बमबारी और मिसाइलों से हुए हमले से बड़ा नुकसान हो चुका है। गैस का कंप्रेसर स्टेशन इसलिए अहम होता है क्योंकि पाइपलाइन में गैस के दबाव को कंट्रोल करना जरूरी होता है। दबाव कम या ज्यादा करने के लिए कंप्रेसर स्टेशन में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन अब यूक्रेन का कहना है कि डॉनबास में हो चुकी भारी तबाही की वजह से इस कंप्रेसर स्टेशन को चलाना मुमकिन ही नहीं है। यूक्रेन से होते हुए जो गैस यूरोप में पहुंचती है उसका एक तिहाई हिस्सा इसी पाइपलाइन से जाता था। लेकिन यूक्रेन के एक फैसले से ये गैस यूरोप पहुंचनी बंद हो गई। यूरोप में हाहाकार मचने में देर नहीं लगी। एक ही दिन में यूरोप में नेचुरल गैस 6% से ज्यादा महंगी हो गई। इसके आगे कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन खतरा केवल कीमत बढ़ने का नहीं बल्कि कुछ और है। खतरा यह है कि अभी तो महंगे दामों पर भी यूरोप के लोग नेचुरल गैस खरीद लेंगे, लेकिन यूरोप का रिजर्व स्टॉक अभी से खत्म हो गया तो सर्दियों में क्या होगा? सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए यूरोप को गैस की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। स्टॉक कम भी हुआ तो यूरोप को चिंता सताने लगती है। ये स्टॉक भरने के लिए यूरोप के देशों ने फरवरी, मार्च और अप्रैल में रूस से भरपूर गैस खरीदी। जरूरत से कहीं ज्यादा गैस खरीदी थी ताकि स्टॉक भर पाए, लेकिन स्टॉक खत्म हुआ तो सारी तैयारी पर पानी फिर जाएगा। दूसरी तरफ प्रतिबंधों वाला खेल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक बैन केवल यूरोप के देश और अमेरिका ही लगा रहे थे, लेकिन इस बार रूस ने यूरोप के कुछ देशों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और प्रतिबंध भी ऐसे जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे यूरोप का गणित और बिगाड़ सकते हैं। रूस की गैस कंपनी गैसप्रॉम की बहुत सारी इकाइयां यूरोप के अलग अलग देशों में फैली हैं। ये कंपनियां गैसप्रॉम से गैस लेकर उससे जुड़े अलग अलग कारोबार करती थी, लेकिन रूस ने अब उन सभी कंपनियों पर बैन लगा दिया। यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के सभी देशों के साथ रूस अब कोई कारोबार नहीं करेगा। इससे जुड़ा एक नियम पुतिन ने बनाया है जो रूस की हर कंपनी को मानना जरूरी होगा। पोलैंड की गैस की सप्लाई तो रूस पहले ही बंद कर चुका है। अब वहाँ गैस की सप्लाई करने वाली कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया, जिसका जवाब देने में यूरोप भी पीछे नहीं है। पिछले करीब 15 दिन से यूरोपियन यूनियन लगातार रूस पर प्रतिबंध कड़े करने की कोशिश में लगा है और अब खबर है कि पोलैंड और बल्गेरिया की गैस सप्लाई रोके जाने के मुद्दे पर रूस की गैस कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी। रूस ने मई की शुरुआत में ही पोलैंड और बल्गेरिया तक गैस पहुंचानी बंद कर दी थी। इन दोनों देशों ने रूस की रूबल में पेमेंट वाली शर्त मानने से इनकार किया था। इसके अलावा फिनलैंड की गैस कंपनी ने रूस में अपना सारा कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया। नेटो की सदस्यता के मुद्दे पर रूस और फिनलैंड के बीच पिछले कुछ महीनों से तलवारें खिंची। हालांकि यूक्रेन में जंग शुरू होते ही फिनलैंड की गैस कंपनी ने रूस में अपना कारोबार रोक दिया था, लेकिन उस वक्त कारोबार कुछ वक्त के लिए रोका गया था। अब कारोबार पूरी तरह समेटने का ऐलान कर दिया गया, जो एक संकेत है कि फिनलैंड रूस के आगे झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ रूस पर इन प्रतिबंधों का कोई असर नहीं दिख रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि रूस तो यूरोप की परेशानियां बढ़ाने के लिए एक नए प्लान पर काम शुरू कर चुका है। रूस की कोशिश है कि यूरोप की नेचुरल गैस की जरूरत कोई भी देश पूरी न कर पाए।
और इसके लिए उसने दुनिया भर में अपनी बिसात बिछानी शुरू भी कर दी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ओमान के दौरे पर पहुंच गए। ओमान ओपेक प्लस समूह में शामिल है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने और दुनिया तक पहुंचाने वाले देशों में शामिल है। ओमान से पिछले कुछ दिनों में यूरोप के कई देशों के संपर्क किए जाने की खबर है। ओमान के पास नेचुरल गैस का भंडार है जो यूरोप के काम आ सकता है, लेकिन ओमान तक रूस के विदेश मंत्री के पहुंचने का मतलब साफ है कि वो यूरोप के लिए दुनिया के दरवाजे बंद करने के प्लान पर काम कर रहा है। रूस की कोशिश ये है कि अगर यूरोप कहीं से अपनी तेल और गैस खरीद भी ले तो उसे रूस से ज्यादा कीमत खर्च करनी पड़े। दूसरी तरफ रूस के जाल में फंसा यूरोप इसलिए भी मुसीबत है क्योंकि यूक्रेन की जंग के मुद्दे पर यूरोप ही बटा हुआ दिख रहा है। एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से यूरोपियन यूनियन एक प्रस्ताव पास कराने की कोशिश में लगी है। प्रस्ताव है रूस के तेल और गैस पर पूरी तरह से बैन का। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद यूरोपियन यूनियन इस प्रस्ताव को पास करवाने में नाकाम ही रही। जो देश खुलकर इस प्रस्ताव के विरोध में अड़े हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है हंगरी का। हंगरी ने तो साफ कह दिया है कि वो रूस की गैस पर बैन के पूरी तरह खिलाफ है। हंगरी को मनाने की कोशिश पहले से चल रही थी। इस बीच हंगरी की तरफ से एक और बयान आ गया, बयान भी ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हंगरी ने पेशकश की है कि वो यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत करवा सकता है। दोनों देशों में जंग खत्म कराने के लिए बातचीत की पेशकश की गई। सबसे अहम बात यह कि हंगरी ने भरोसा दिया है कि ऐसी बातचीत में रूस भी शामिल होगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि हंगरी के नेता पहले से पुतिन के संपर्क में हैं। यानी यूरोपियन यूनियन में दरार केवल आर्थिक नाकामी की वजह से नहीं पड़ी, बल्कि ये भी पुतिन के एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है। हालांकि हंगरी के रवैये की एक बड़ी वजह भी सामने आई। खबर है कि हंगरी के रिश्ते पिछले करीब एक दशक से रूस के साथ बेहद करीबी के रहे, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हंगरी को गैस की बिक्री से जुड़ी डील में रूस खास रियायतें देता रहा है। दावा यह है कि 2015 में हंगरी और रूस के बीच गैस से जुड़ी जो डील हुई थी उसमें हंगरी को 25% का डिस्काउंट दिया गया था। ये वो वक्त था जब क्राइमिया पर कब्जे की वजह से यूरोप में रूस के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था, लेकिन उस गुस्से का इस्तेमाल हंगरी ने इस तरह के मोल भाव के लिए किया था। जितने भी देश रूस के साथ गैस की डील करते हैं उन्हें एक शर्त दी जाती है, टेक और पे। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी महीने में गैस का कोई इंपोर्ट नहीं भी होता है तो भी कुछ रकम देनी ही होगी। लेकिन इस शर्त से भी हंगरी को छूट दे दी गई थी। अब भी शायद हंगरी की नजर अपनी जेब पर है। अगर रूस के अलावा कहीं और से गैस लेनी पड़ी तो वो कहीं ज्यादा महंगी पड़ेगी। और रूस के इसी गेम प्लान में पूरा यूरोप फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब पूरी दुनिया इस बात को समझने लगी है कि रूस को जंग खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है, बल्कि रूस तो यूरोप और अमेरिका के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। क्योंकि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर केवल रूस पर ही नहीं हो रहा, बल्कि इसका बहुत बड़ा असर यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। महंगी गैस और महंगे कच्चे तेल ने पहले ही बजट बिगाड़ कर रख दिया है। ऊपर से बाजार में रोज के इस्तेमाल की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो रूस से इन देशों के बाजारों में पहुंचती थी। शुरुआती महीनों में तो बाजार पर ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी महंगाई भी बढ़ेगी। इसके अलावा कई अहम चीजों की किल्लत भी हो सकती है। पब्लिक की परेशानी बढ़ते ही सरकारों पर दबाव भी बढ़ेगा। रूस की तरफ से अब न तो परमाणु हमले की बात हो रही है और न ही कीव पर चढ़ाई की। सब कुछ इतना धीमा चल रहा है जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दी ही न हो, जैसे वो जंग खत्म करने के बारे में सोच ही न रहा हो। यही वजह है कि रूस का संयम यूरोप और अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है।